प्रज्ञान रोवर के सामने अचानक से आया एक गड्ढा। गड्ढे में दिखा कुछ ऐसा कि तस्वीर देख वैज्ञानिक भी हुए हैरान। गड्ढे की वजह से इसरो को देनी पड़ी एक नई कमांड। क्या अब चंद्रयान 3 मिशन में किया जाएगा कोई बड़ा बदलाव? दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन इस समय अपने अंतिम पड़ाव पर है और वैज्ञानिक दिन रात चांद पर रिसर्च करने में जुटे हुए हैं। खोजबीन के इस काम में वैज्ञानिकों की मदद हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इसी काम को करने के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया है। हालांकि ये दोनों अपने अपने कामों में पूरी तरह से माहिर हैं, लेकिन चांद की ये दुनिया इतने रहस्यों से भरी हुई है कि हर रोज इन्हें एक नई मुसीबत व एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी ही एक चुनौती अभी अभी प्रज्ञान रोवर के सामने आई, जब ये चांद पर खोजबीन करने के लिए एक लंबे रूट पर निकला हुआ था। दरअसल हुआ ये कि रोवर के सामने अचानक से एक बड़ा क्रैटर यानी गड्ढा आ गया, जिसके वहां होने की उम्मीद इसरो वैज्ञानिकों को भी नहीं थी। अब इस गड्ढे को प्रज्ञान रोवर ने किस तरह पार किया? इसके अंदर ऐसा क्या था कि वैज्ञानिकों द्वारा रोवर को एक नई कमांड देनी पड़ी? और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर वो कौन सी बड़ी खोज की है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? आइए इस सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर के सामने यह गड्ढा कैसे आया और इस बाधा को किस तरह पार किया गया, ये जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि प्रज्ञान रोवर यहां तक पहुंचा कैसे और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। असल में 14 जुलाई 2023 के दिन जब इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, तो प्रज्ञान रोवर भी इस मिशन का हिस्सा था। बल्कि सही मायनों में देखें तो इसरो साल 2019 से ही चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अपने इस रोवर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य और हमारे वैज्ञानिकों की कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और इसके क्रैश होने के साथ ही प्रज्ञान रोवर भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब क्योंकि इसरो ने अपने उसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, तो ऐसे में प्रज्ञान रोवर का इसमें शामिल होना बनता ही था। साथियों, प्रज्ञान रोवर एक फुल्ली रोबोटिक रोवर है जिसके पीछे की तरफ 2 कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें हम रोवर की 2 आंखें मान सकते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं 2 आंखों की बदौलत ये अपने सामने के एक बड़े गड्ढे को डिटेक्ट कर पाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में डिटेल में हम आगे समझेंगे। पहले हम प्रज्ञान रोवर में लगे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि इसके पेलोड के बारे में आपको बताते हैं। तो इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैश करके भेजा है, जिनके नाम अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APExis और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS है। इसमें APExis के द्वारा एक स्पेस माइक्रोस्कोप के जरिए प्रज्ञान रोवर चांद पर मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे मिट्टी, पत्थर और चट्टान वगैरह के सैंपल को बेहद करीब से देखकर गहराई से एनालाइज कर रहा है। जबकि LIBS, जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, ये एक लेजर टूल है और यही वो उपकरण है जिसकी मदद से प्रज्ञान रोवर ने चांद पर एक नए तत्व की खोज की है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में चांद पर एक नए तत्व की खोज कर ली गई है जिसका नाम सल्फर है। पर लिब्स नाम का ये टूल काम कैसे करता है और इसने ये खोज किस तरह से की है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। असल में लिब्स एक ऐसा उपकरण है जो ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा पावर वाली लेजर फायर करता है। इस लेजर की वजह से वो ऑब्जेक्ट गर्म होकर चमकने लगता है और उसकी चमक से फिर यह अंदाजा लगाया जाता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। इसी तरह लिब्स की मदद से जब चांद पर मौजूद एक पत्थर के ऊपर यह लेजर फायर किया गया तो पता चला कि इसमें सल्फर तत्व मौजूद है। और सिर्फ सल्फर ही नहीं बल्कि लिब्स की हेल्प से चांद पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम और आयरन जैसे कई सारे तत्वों की खोज कर ली गई है और फिलहाल ये उपकरण यहाँ हाइड्रोजन ढूंढने का काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक 26 किलो वजन वाला रोवर, उसमें लगे इतने सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, भला 50 वाट बिजली से कैसे चल सकता है? क्योंकि इससे सोलर पैनल्स तो इतनी ही बिजली जनरेट कर सकते हैं। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर केवल पृथ्वी पर ही 26 किलो का है, जबकि चांद पर इसका वजन सिर्फ 4.5 किलो के करीब रह जाता है और इतने हल्के वजन वाले रोवर के लिए 50 वाट बिजली काफी है। वैसे चांद पर रिसर्च का काम ये अकेले प्रज्ञान रोवर के जिम्मे नहीं है, बल्कि विक्रम लैंडर भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। अब विक्रम लैंडर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर की तुलना में यह काफी ज्यादा बड़ा और भारी है।
और इसका आकार यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2x2x116.6 सेंटीमीटर है। बॉक्स शेप में बने इस लैंडर का वजन 1724 किलोग्राम है और इस पर लगे सोलर पैनल्स की मदद से ये 738 वॉट बिजली उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा इसमें नीचे की तरफ 4 मजबूत टांगे और 4 लैंडिंग थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही इसमें एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर, वेलोसीमीटर और स्टार सेंसर जैसे कई जरूरी सेंसर्स से इसे लैस करके चांद पर भेजा गया है। इन सब के अलावा रिसर्च का काम करने के लिए इसमें कई अलग अलग साइंटिफिक उपकरण यानी पेलोड लगाए गए हैं, जिनमें चेस्ट, रंभा, इल्सा ज्यादा मुख्य हैं। इन उपकरणों की मदद से विक्रम लैंडर चांद के मौसम, यह कितना ठंडा या गर्म है, यहाँ की हवा, यहाँ आने वाले भूकंप और प्लाज्मा डेंसिटी और इसकी विविधताओं की जांच कर रहा है और चांद की इस अंधेरी दुनिया के मौसम की एक रिपोर्ट तो हमें भेज भी चुका है। खैर चलिए अब हम बात करते हैं उस गड्ढे की जिससे प्रज्ञान रोवर का सामना हुआ। दरअसल इसरो ने ये जानकारी हमारे साथ ट्वीट करके साझा की है कि प्रज्ञान रोवर के सामने एक बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा आ गया है। इस गड्ढे का व्यास 4 मीटर है और इसकी गहराई को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके अंदर घोर अंधेरा छाया हुआ है। इस ट्वीट के साथ 2 फोटो भी शेयर किए गए हैं, जिसमें से एक के अंदर यह गड्ढा साफ नजर आ रहा है और दूसरे फोटो पर अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें आपको सपाट मैदान पर प्रज्ञान रोवर के पहियों के निशान बने हुए नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिकों ने समय रहते ही कमांड देकर प्रज्ञान रोवर का रूट चेंज कर दिया और अब वो इस गड्ढे को पीछे छोड़कर एक नए रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि इस गड्ढे के बीच में आने से चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैज्ञानिकों का काम चांद के इस हिस्से को जितना ज्यादा हो सके एक्सप्लोर करना है, फिर ये चाहे किसी भी दिशा में क्यों ना हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी प्रज्ञान रोवर के सामने गड्ढा आया था, लेकिन उसका साइज सिर्फ 100 मिलीमीटर था। इसके चलते प्रज्ञान रोवर ने उसे आसानी से पार कर लिया। साथियों, रोवर की अगर डिटेल में बात करें तो ये 26 किलो वजन वाला फुल्ली रोबोटिक रोवर है जिसमें चलने के लिए 6 पहिए लगे हैं और अपने इन पहियों की मदद से ये चांद की सतह पर 36 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ये रफ्तार भले ही आपको थोड़ी कम लग रही हो, लेकिन एक रोवर के हिसाब से ये काफी अच्छी गति है। वैसे इन पहियों पर वैज्ञानिकों ने इसरो के लोगो और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को उकेरा हुआ है, जिसकी वजह से प्रज्ञान रोवर चांद पर जहां जहां भी जा रहा है वहां जमीन पर ये निशान बन रहे हैं। और क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है या ना के बराबर है, इसलिए भारत की ये छाप चांद पर ऐसे ही आने वाले करोड़ों सालों तक छपी रहेगी। प्रज्ञान रोवर के आकार की बात करें तो इसकी लंबाई 91.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 39.7 सेंटीमीटर है। ये रोवर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर ही चलता है, इसलिए ऊपर की तरफ इसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं और 50 वाट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही इन्हीं सोलर पैनल्स के ऊपर इसमें RX TX एंटेना भी लगाए गए हैं ताकि खोजबीन के दौरान इसका कनेक्शन विक्रम लैंडर से बना रहे और ये चांद पर कहीं गुम ना हो। साथ ही उस मिशन को पूरा करने में अभी 7 दिन का समय और बाकी है और इन 7 दिनों में प्रज्ञान रोवर का सामना और किन किन मुश्किलों से होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, चांद के इस इलाके में प्रज्ञान रोवर का सामना और कौन सी मुसीबत से हो सकता है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।